पिछले कुछ सालों से नसीरुद्दीन शाह अभिनेता कम नेता ज्यादा लगने लगे हैं। वो ऐसे बयान देते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उनको भारत में डर लगता है, उनके परिवार को डर लगता है, और इस बार तो उन्होंने जो कहा उससे यही कहा जा सकता है कि वो और ओवैसी मिलते हुए लगते हैं। वो ओवैसी जैसे लोगों से कम नहीं दिख रहे जो वो कह रहे हैं। उसके बाद हरिद्वार की धर्म संसद को लेकर जब उनसे एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा उस पर इस देश में किसी ने ध्यान नहीं दिया। नसीरुद्दीन शाह को देखिए कि वो कह क्या रहे हैं, फिर आपको आगे की बात बताऊंगा। नसीरुद्दीन शाह कहते हैं कि अगर भाषण देने वालों को पता है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं तो मैं हैरान हूं। इन बयानों से वो एक सिविल वॉर को न्योता दे रहे हैं। मतलब नसीरुद्दीन शाह गृह युद्ध तक चले गए कि देश में गृह युद्ध हो सकता है, जो वहां पर कहा गया। उसके बाद फिर वो आगे कहते हैं, मैं बता दूं, हम 20 करोड़ लोग इतनी आसानी से खत्म होने वाले नहीं। 20 करोड़ लोग, आपने अपने साथ पूरी कौम को समेट लिया कि हम ही लोग अपने हैं। आप ठेकेदार हैं उन 20 करोड़ लोगों के क्या? और वो जो बाकी लोग इस देश के आपके साथ खड़े हैं, जिन्होंने आपको नसीरुद्दीन शाह बनाया, जिन्होंने उस धर्म संसद में कही गई बातों का विरोध किया, गलत बातों का विरोध किया, वो सब बाहर हो गए। 20 करोड़ और नसीरुद्दीन शाह, वो 20 करोड़ के ये नेता हो गए और 20 करोड़ इनके साथ हैं और ये 20 करोड़ के साथ है, बाकी सब हम लोग बाहर। कह रहे हैं कि हम इतनी आसानी से खत्म होने वाले। खत्म कर कौन रहा है? हम 20 करोड़ लोग लड़ेंगे। ये कोई मामूली बात आप कह रहे हैं? क्या ये लोगों को उकसाना नहीं है कि 20 करोड़ लोग एक साथ हैं, 20 करोड़ लोग लड़ेंगे? कौन है ये 20 करोड़ लोग? किसी को कोई शक है क्या? आपने मोर्चा खोल दिया। वहां जो कहा जा रहा है उसका विरोध नहीं होता इस देश में, तब आप कहते तो समझ में भी आता। फिर कहते हैं हम 20 करोड़ लोगों के लिए मातृभूमि है, हम 20 करोड़ लोग यहीं के हैं। किसने बाहर का बता दिया? हमारा यहीं पर जन्म हुआ है, हमारे परिवार की पीढ़ियां यहीं रही हैं और इसी मिट्टी में मिल गई। मैं निश्चिंत हूं कि अगर ऐसा कोई अभियान शुरू होता है तो कड़ा विरोध होगा और लोगों का गुस्सा फूटेगा। तो अगर वो मिट्टी आपको अपनी लगती है नसीरुद्दीन शाह साहब, तो फिर 20 करोड़ ही आपके क्यों हैं? वो बाकी के 120 करोड़ कहां चले गए? देश तो पूरा आपका है ना। आप कह रहे हैं ये मिट्टी आपकी है, ये जमीन आपकी है। लेकिन उस मिट्टी में सिर्फ 20 करोड़ आपके हैं, बाकी 120 करोड़ आपके नहीं हैं। और आप उन धर्म संसद वालों को अगर जब कोस रहे हैं तो आप कौन सी बहुत बड़ी इबारत लिख रहे हैं, एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं कि हां इनसे सीखना चाहिए। आप भी तो 20 करोड़ की बात करने लग गए। और मुझे बड़ा अफसोस है कि यह बोलना पड़ता है, बताना पड़ रहा है कि मोहम्मद शमी जो हैं वो खेल रहे हैं टीम में, क्योंकि हमने तो उनको टीम का प्लेयर समझा। हमने तो समझा ये टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन कोई नसीरुद्दीन शाह के लिए तो वो तो 20 करोड़ में शामिल हो गए। वो तो 140 करोड़ का हिस्सा नहीं है ना। हमें अपना घर बचाना है, हमें अपनी मातृभूमि बचानी है, हमें अपना परिवार बचाना है। मैं मजहब की बात नहीं कर रहा, तो किसकी बात कर रहे हैं? एक तरफ मजहब की बात नहीं कर रहा हूं कह रहे हैं और दूसरी तरफ 20 करोड़ तय कर लिए। तो बताइए ये 20 करोड़ कौन लोग हैं? आप तो बड़े लिबरल हो भाई, आप तो उनकी तरह बात नहीं कर रहे जो धर्म संसद में कर रहे थे। तो 20 करोड़ कैसे तय किया अगर मजहब की बात नहीं कर रहे हो? उन्हीं को बचाना है, उन्हीं का परिवार बचाना है, ये कैसे तय हुआ अगर मजहब की बात नहीं कर रहे हो? ये नसीरुद्दीन शाह एक्टर हैं या नेता हैं भाई? और अब याद कीजिए ओवैसी का वो वायरल वीडियो जिसमें वो धमकी दे रहे थे कि मोदी योगी चले जाएंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा। ये 12 दिसंबर का वीडियो है और वीडियो कानपुर में ओवैसी की रैली का था, जिस पर बाद में उन्होंने सफाई दी कि हम तो पुलिस वालों के लिए कह रहे थे। लेकिन उन्होंने भी ऐसे ही कहा था। और ओवैसी तो बार बार कहते हैं कि उनके साथ कौन है, वो किसके साथ है। नसीरुद्दीन शाह जो कह रहे हैं वो भी कुछ अलग नहीं कह रहे।
तो नेता और अभिनेता की बोली एक हो सकती है क्या? मैं पप्पू हूँ। हमने टोटी चोरी कर ली। हम गधे हैं।